Hello guys, our third chapter is The Journey written by Temsula Ao। अब ये जर्नी है उसके बारे में बताया गया बेटा इसमें चैप्टर में। दिस इज द स्टोरी ऑफ तेनुला, ए 13-year-old नागा गर्ल who after the death of his parents has been sent to a missionary school in Assam। अब ये कहानी है, तेनुला है एक 13 वर्ष की नागा लड़की है जिसके पेरेंट्स मरने के बाद उसको एक मिशनरी स्कूल में, आसाम के मिशनरी स्कूल में भेज दिया गया था। आफ्टर स्पेंडिंग हर विंटर हॉलीडेज इन हर विलेज होम सी हैज़ टू गो बैक टू हर स्कूल। और अपनी मतलब वहाँ पे क्या बेटा, सर्दियों में छुट्टी पड़ती है, गर्मियों में नहीं पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में पड़ती है ना, इस तरह से वहाँ सर्दियों में छुट्टी पड़ती हैं, क्योंकि आसाम साइड में जो पहाड़ी इलाका है उनमें, तो वो अपने जो गांव का घर है वहाँ से वापस स्कूल जाती है। शी हैज़ टू स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट शी कैन रीच बाय इवनिंग द फुट हिल टाउन ऑफ मैरियन। अब वो बहुत सुबह जल्दी जल्दी अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं ताकि वो जो उनका गंतव्य है मैरियन, वहाँ पे पहुँच सके। आफ्टर वॉकिंग ऑल द वे ऑफ मैरियन शी हैज़ टू टेक ए कनेक्टिंग ट्रेन और बस टू रीच हर स्कूल। मरियानी तक का सारा रास्ता पैदल चलने के बाद उसे स्कूल तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी या बस से जाना होता है। She recalls all the details of her journey when her brother Temjeneba has escorted her from her school to their village at the commencement of the holidays। वह अपनी यात्रा की सारी बारीकियों को याद करती है जब उसका भाई जेनबा छुट्टियों के शुरू होने पर उसे साथ लेकर उसके स्कूल से अपने गांव तक की यात्रा पर गया था। इट हैज़ बीन क्वाइट ए हार्ड, ट्राइंग एंड डेंजरस जर्नी ओवर द हिल्स थ्रू द थिक फॉरेस्ट एंड कोल्ड हिली स्ट्रीम्स। ये पहाड़ों को पार करने वाली एक कठिन, थका देने वाली और ख़तरनाक यात्रा थी जिसके बीच से घने जंगल तथा ठंडी पहाड़ी नदियाँ आदि आती थी। एंड नाउ शी विल हैव टू गो थ्रू ऑल द ordeal once again। Her brother accompanies her back to her school and it is almost midnight when they reach the school। और उसे एक बार फिर से उसे सारे दुखदायी अनुभवों से गुजरना होगा। उसका भाई वापस स्कूल जाते वक्त भी उसके साथ जाता है और उस समय लगभग आधी रात होती है जब वे स्कूल पहुंचते हैं। द स्कूल सुपरिटेंडेंट लेट्स इन द गर्ल बट सेंड अवे द बॉय इन द कोल्ड डार्क नाइट। और स्कूल की जो अधीक्षिका होती है वो लड़की को तो अंदर बुला लेती है, लेकिन उसका जो भाई है उसको रात में ही बाहर भेज देती है। सम अदर late comers in the night have been made to sleep in the school infirmary। Tenula has to share the bed in which a girl named Winnie already laying। रात में कुछ अन्य देरी से आने वालों को स्कूल के जो रोगी का कक्ष है उसमें, डिस्पेंसरी मतलब उसमें सोने के लिए स्थान दिया गया है। तेनुला को एक ही चारपाई पर उस लड़की के पास सोना पड़ता है जिसका नाम विनी है। आफ्टर ए हार्ड जर्नी इन द कोल्ड नाइट द वार्मथ ऑफ द बेड विद ए गर्ल हु हैपन्स टू बी हर फ्रेंड गिव्स तेनुला ए वेरी कोजी एंड कंफर्टिंग फील। ठंडी रात में कठिन यात्रा के बाद उस लड़की के साथ सोना जो संयोग से उसकी सहेली है, तेनुला के लिए आराम की बहुत सुखद गर्मी देने वाला अनुभव सिद्ध होता है। बट एज तेनुला इज अबाउट टू फॉल asleep, विनी सेज टू हर, यू नो योर बॉयफ्रेंड हर्बर्ट हैज ए न्यू गर्लफ्रेंड नाउ। परंतु जैसे ही तेनुला नींद में डूबने वाली होती है, विनी उससे कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मित्र लड़के जो बॉयफ्रेंड था वो हॉबर्ट ने एक नई लड़की को अपना दोस्त बना लिया है। शी सेज दिस इन ए मैनर दैट हर्ट्स तेनुला डीपली। शी वॉज ओनली 13 years old and had never talked to her हॉबर्ट फेस टू फेस। वह इस बात को ऐसे ढंग से कहती है कि उससे तेनुला के हृदय को गहरी चोट लगती है। वह केवल
13 वर्ष की थी उसने होवर्ट को कभी आमने सामने बात नहीं की थी। द टू हैड मेरली एक्सचेंज लुक्स एट द चर्च इन ए फ्यू times, but Vinny's insignificant marks that night made her realize that the barriers of life are not only the physically ones. उन दोनों ने चर्च में कुछ अवसरों पर दृष्टि का आदान प्रदान मात्र किया था, किंतु विनी की उस रात को की गई कटाक्षपूर्ण टिप्पणी ने उसे यह बात समझा दी कि जीवन की बाधाएं मात्र भौतिक ही नहीं होती हैं। The journey from her village to school was traumatic, but the veiled sting of Winnie's remark forced her to embark on a different kind of journey. It was journey into the human psyche, a journey into unfathomable abysses of human mind. अपने गांव से स्कूल तक की उसकी यात्रा मानसिक रूप से आघात पहुंचाने वाली थी, किंतु विनय की टिप्पणी में छिपे हुए डंक ने उसे एक भिन्न प्रकार की यात्रा पर निकल पड़ने के लिए विवश कर दिया। यह मानव मानस के अंदर तक की जाने वाली यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो मानव मन के अथाह गहराइयों तक की जाती है। बेटा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना।